नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में। विदेश दौरे पर हैं, अमेरिका में उन्होंने एक बयान दिया है जो इस समय वायरल हो चुका है और उसकी चर्चा सब जगह हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा इसलिए भी सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि हाल में ही अभी जब से देश में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पूरे दरमियान राहुल गांधी ने जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा ऊर्जा दिखाई, जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिखाया, जिस चीज को लेकर के जनता के बीच में सबसे ज्यादा बातें रखी और जिस चीज की वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिले, अब उसी बात को खत्म करने की बात कह रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। 50% आरक्षण इस देश में तमाम जगहों पर लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में मिलता है। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान देकर के चौंका दिया सबको। अभी तक लोकसभा के चुनाव के दौरान देश में आरक्षण बचाने की बात, संविधान बचाने की बात लगातार कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि भाजपा जो कह रही है कि 400 पार हम जाएंगे इस बार, क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने खुद अमेरिका में एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में वो सोचेंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जिस आरक्षण को लेकर के पूरा चुनाव लड़े और उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन अगर फिक्स नहीं होता तो हम सरकार बना सकते थे, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। उन्होंने उसी इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत में आरक्षण खत्म करेंगे, यानी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा उन्होंने क्लॉज डाल दिया, स्टार बना करके, जैसा लिखा रहता है ना पेपर्स के नीचे कि असली बात यह है लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन यह है कि भारत जब फेयर प्लेस बनेगा तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा, यानी इस तरफ विचार किया जाएगा, इस तरफ काम किया जाएगा आगे। तो राहुल गांधी ने अपने उस इंटरव्यू में तो जरूर कहा है कि आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन भारत जब एक फेयर प्लेस बन जाएगा, यानी एक ऐसा जगह जहां पे सबको समानता का अधिकार मिल जाएगा, सबको समान अवसर मिल जाएंगे, सबको पढ़ाई लिखाई और संसाधनों में बराबरी का मौका मिल जाएगा, एक फेयर प्लेस बनेगा, तब आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी। कुछ दिन पहले ही आप देखिए 4 जून को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजा है और 4 जून तक और उसके बाद अभी तक, इस इंटरव्यू के पहले तक राहुल गांधी ये लगातार कह रहे थे कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, मोदी सरकार आरक्षण खत्म करके दलितों और ओबीसी के अधिकारों को छीन लेगी, संविधान बदल देगी। लेकिन अचानक से राहुल गांधी के इस इंटरव्यू के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल बज़ बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान दिया है और सिलसिलेवार तरीके से बयान दिया और ये कहा है कि ये कांग्रेस की सोच है जो राहुल गांधी ने कहा है, यानी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी, ये मायावती ने कहा। और ये कहा है कि भाई राहुल गांधी ने जो सोचा है अगर वो सत्ता में आएगा तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की जब अपनी सरकारें रही इस देश में तब ओबीसी के आरक्षण को लागू नहीं किया गया, जातीय जनगणना को कराया गया लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया, दलितों के हितों की बात की गई लेकिन सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न हुए। और ये भी उन्होंने कहा कि आरक्षण 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 जैसी तमाम बातें पूरे चुनाव भर कांग्रेस ने कही, आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। और राहुल गांधी की मंशा है कि जब फेयर प्लेस हो जाएगा तब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी चिराग पासवान कहाँ पीछे रहते हैं, वो भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि सोचना तो दूर, आप इस बारे में ख्याल, मतलब आप करना तो दूर, आप सोच नहीं सकते इस बारे में, यानी आप करेंगे वो तो बहुत बात की बात है, आप जब मौका मिलेगा, जब सरकार में आएगा तब सोचिएगा, ये सोचना भी मुश्किल है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा। अब आप ये समझिए कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर जब भाजपा के हाथ जल चुके हैं एक बार और एक तरीके का जनता के बीच में एक नैरेटिव नीचे जब चुनाव के दौरान पहुंच गया कि भाजपा 400 इसीलिए चाहती है ताकि वो आरक्षण खत्म करेगी, संविधान बदल देगी, सरकार सोचिए कि बहुमत की सरकार अल्पमत में सरकार बनानी पड़ी बीजेपी को, कहां 303 और कहां 240। लेकिन राहुल गांधी जो इसी मुद्दे पर लाभ ले रहे थे, अचानक से उन्होंने कहा कि भारत जब फेयर प्लेस बनेगा तो हम भी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे।
ये देखिए 360 डिग्री ये कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के इस बयान में विरोधाभास है। वो जिस चीज को लेकर के देश के लोगों के बीच में और देश में रह करके पूरी आवाज बुलंद करते रहे, वो विदेश में जाकर के उन्होंने कहा कि फेयर प्लेस बनने पर हम भी आरक्षण खत्म करेंगे। यानी आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको रिव्यू करना चाहिए और करेंगे वो आने वाले समय में, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, लेकिन फेयर प्लेस हो जाने के बाद। अब राहुल गांधी के इसी बयान के बाद चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अब चिराग पासवान हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, जो आरक्षण के मुद्दे पर, दलित और ओबीसीज के मुद्दे पर हमेशा से हावी रही हैं, प्रभावी रही हैं, उनके हितों की बात करती रही हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया है, बहुत अच्छे से घेर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस खेमे में भी हलचल मची हुई है कि भाई ये बयान देने की आवश्यकता ही क्या थी, जब सब कुछ सही हो रहा है, आपके हिसाब से हो रहा है, लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं कि आप आरक्षण बचाने की बात करते हैं, तो आरक्षण खत्म करने की बात क्यों कह दी राहुल गांधी ने। तो दरअसल राहुल गांधी की कई पर्सनालिटी सबने देखी, अलग अलग समय पे उनको अलग अलग रूप में सबने देखा है। भारत में जिस तरीके से वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अलग अलग लोगों के बीच में जाकर के उनकी बात रखते हैं, अचानक से विदेश जाकर के उनके बयान इस कदर बदल गए, फेयर प्लेस पे आरक्षण खत्म करेंगे भारत में, ये बयान देना मतलब वो भविष्य में उनका थॉट प्रोसेस है कि अगर कभी भारत में सबको फेयर प्लेस बना, सबको जो असमानता है वो खत्म हुई, तो आरक्षण खत्म कर देंगे हम। लेकिन ये एक विडंबना ही है कि आरक्षण एक ऐसा विषय हो गया है जिस पर लोग खुल करके कुछ भी बोलने से डरते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे बहुत अच्छे से याद है, संघ प्रमुख की तरफ से आरक्षण को लेकर के कुछ एक छोटा सा रिएक्शन आया था, और जो कि भाजपा वहां पर एक अच्छा चुनाव लड़ रही थी पहले 2 चरणों में, और आखिर के जो बाकी के जो 3 चरण हुए, भाजपा वहां पे हार गई, चुनाव बुरी तरह हार गई। तो यानी आरक्षण एक ऐसा विषय है कि अगर आप किसी दलित, ओबीसी, पिछड़े से उसके आरक्षण के बारे में चर्चा भी कर लेंगे कि हम आरक्षण में कुछ फेरबदल करने की सोचेंगे या सोच सकते हैं या करेंगे, तो गेम उल्टा हो जाता है। ये खुद भाजपा देख चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा देख चुकी हैं, कांग्रेस इसका फायदा देख चुकी है। उसके बावजूद किसी भी बेहतर सब्जेक्ट पे, अगर आरक्षण से ही जुड़ा सब्जेक्ट है, उसको इम्प्रोवाइज करने की अगर बात कही जाए, तो कोई भी डरता है। आज के समय में ये डर हर व्यक्ति के अंदर है कि अगर आरक्षण पे हमने कुछ भी कहा, उसको और भी अच्छा करने की बात कही कि चलो इस पर ही हम रिव्यू कर लें, तो भी आपके हाथ जलने तय हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव विषय हो चुका है अधिकारों को लेकर के, उनके दलितों और पिछड़ों की बातों को लेकर के। पॉलिटिकल पार्टीज उनके हितों की बात करती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब एक बहुत दूर की बात कही है, उसके बावजूद उनको किस तरीके से अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनके दो तरफ की जो सोच है, भारत में रह के कुछ और बोलते हैं, विदेश में जाकर के आरक्षण पर उनका रिएक्शन कुछ और हो जाता है, वो बुरी तरह घिर चुके हैं। अब अभी से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मजम्मत कर रही हैं। हरियाणा में चुनाव होना है, वहाँ पे देखिए जाट, वहाँ पे दलित, वहाँ भी आरक्षण को लेकर के बहुत सारा मुद्दा। अब भाजपा के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड लग गया है, तुरुप का इक्का लग गया कि राहुल गांधी आरक्षण पे तो भारत में ये बोलते हैं, लेकिन विदेश में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो कांग्रेस के लिए सरदर्द बन जाता है। और तमाम ऐसे नेता हैं, सैम पित्रोदा से लेकर के मणिशंकर, और तमाम ऐसे नेता हैं जो सही मौके पर जब कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है, तभी कोई ऐसा बयान आ जाता है कि वो सरदर्द बन जाता है कांग्रेस के लिए। अब राहुल गांधी घिर गए हैं अपने आरक्षण वाले बयान को लेकर के, जिस आरक्षण को लेकर, जिस संविधान को लेकर के उन्होंने पूरा हल्ला बोल रखा था भारत में। विदेश जाकर के वो कह रहे हैं कि सही समय आने पर, फेयर प्लेस होने पर भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में वो सोचेंगे। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं? क्या भारत में आरक्षण के बारे में लोगों को सोचना चाहिए? आरक्षण को रिव्यू करने के बारे में सोचना चाहिए? आरक्षण जो मिल रहा है उतना सही है, उसको कम या ज़्यादा करने के बारे में भी सोचना चाहिए या नहीं? या फिर आप क्या सोचते हैं कि आज के नेता इतने डरपोक हो गए हैं कि वो राहुल गांधी जैसी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि वो आरक्षण के बारे में कुछ सटीक बात कर सके? आपको क्या लगता है? आप इस पूरे विषय पर कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।